जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन एडिटोरिया का लेकर के आया हूं। आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति की विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। तो ये किसे माना जाता था? तो ये माना जाता था दोस्तों नेहरू युग को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो 3 का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए हो जाएगा, चौथी। अगला क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त करना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, के एम पानीकर। कौन थे? के एम पानीकर। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 3, 4। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4 यानी जस्टिस फजल अली, के एम पानीकर और हृदयनाथ कुजरू, यानी इसका हो जाएगा तीनों। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी भारत के दक्षिणी पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, काली मिट्टी। मिट्टी की कुल 8 प्रकार होती हैं। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत प्रयोग गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। 10 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराया गोंडवाना का ही एक भाग है। दूसरा, कराया आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। 3, कराया यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 दोनों। यह जो है गोंडवाना का ही भाग है। पैंजिया द्वीप को जो है 2 भागों में बांटा गया था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। इसमें और 3 हो जाएगा, यहाँ की चट्टानों के रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया था। 2 में करा उन्होंने अश्वमेघ राजयोग यागों के प्रदर्शन को प्रज्वलित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया था। उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया था। कर उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है तीनों सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म के ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया था। उन्होंने अश्वमेघ या राजस्व यज्ञों को प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और उसके प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया था। उन्होंने प्राकृतिक भाषा साहित्य को संरक्षण दिया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है, किस प्राचीन स्तूप का नाम धानी कटक है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती का स्तूप। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 24 बार। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है मौर्य काल में छोटे स्तर पर न्यायालय कार्यरत था। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कोड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया था? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाहियान। फाहियान जो है संघ के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संविधाग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरसेन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए गुप्त काल में महाबलाधिकार अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेना का सेनापति। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विद्रोही नेता, विद्रोह का केंद्र कहाँ? बहादुर शाह जफर जो थे कहाँ से थे? 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय जो थे दिल्ली से थे। कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर से थे। लियाकत अली से थे लखनऊ, इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। और सी का हो जाएगा दोस्तों, सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बी का हो जाएगा दोस्तों 3, बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3। बी का हो जाएगा दोस्तों 1, बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिजलीर कादिर हो जाएगा लखनऊ से, कहाँ से थे? लखनऊ से। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से और कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से, लियाकत अली थे इलाहाबाद से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बसावन। बसावन जो थे जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार नहीं थे। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिंडुगुल में। अगला क्वेश्चन है जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 22 का इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहिंसा का उल्लंघन होगा। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान को। 26 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपवर्तित रहती है। 27 नंबर क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण क्या होता है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य प्रायिकता को दर्शाता है। अतिचालक का खोज किया था कैमरलियोन्स ने। अगला क्वेश्चन है धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस में ठोस का। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो 29 का आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी क्लेमाइडोमोनास। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसी पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों ब्रायोफाइटस को। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अमरबेल। अमरबेल जो है परजीवी है। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलहड़ और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 33 का ऑप्शन डी ऑर्निथियन चक्र के द्वारा। किसके द्वारा? था ऑर्निथियन चक्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 34 का मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर की ऊष्मा का क्षय करने में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। प्रोटीन का खोज जो है बर्जीलियस ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक को तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह होता है जिसमें क्या होता है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जो उपभोग को तुलना में अधिक विखंडीय सामग्री का उत्पादन करता है, एक ब्रीडर रिएक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में बायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केपी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? क्वेश्चन है 41 का, कर महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरू देवनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? कुरल के लेखक हो जाएगा 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा तिरुवल्लुर। क्या हो जाएगा ऑप्शन? तिरुवल्लुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र UNSDOC कहाँ स्थित है? 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्बी शब्द किस खेल से संबंधित है? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घुड़दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोठारी कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। कर है राष्ट्रीय वन नीति जो है 2000 में लागू हुआ था, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2008 में, राष्ट्रीय खनिज नीति 2005 में, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1998 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। राष्ट्रीय विद्युत नीति जो है इसका हो जाएगा 2005 में, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 में। राष्ट्रीय खनिज नीति जो है 2008 में हो जाएगा, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 2000 में लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र क्या होता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसकी संबंध की खोज की गई थी? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि का। इस तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।